नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीएफ प्रतीक मलिक पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं केवीएस पीआरटी मैथ्स की क्लास सेकंड, जिसके अंदर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ये नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड होगा। इससे पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं आपकी पहली वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे केवीएस प्रिपरेशन बैच में रजिस्टर नहीं किया है तो आप दिए गए नंबर 8076392717 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको लिखना होगा अपना नाम के साथ में आपको केवीएस प्रिपरेशन लिख के भेजना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके 4 या 5 दिन बाद आपको अपडेट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम तो लगेगा ही नया बैच बनने में। ठीक है, पुराना बैच हमारा बन चुका है लगभग, मतलब तैयार हो चुका है वो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले भाई एक चीज़ बता देता हूँ, पिछली वीडियो में मेरे पास बच्चे कह रहे थे कि सर आप तो केवीएस के लिए मैथ्स बहुत ईजी करवा रहे हो और ये करवा रहे हो। तो देखो, मैंने पहले भी दिखाया था कि ये आपका जर्नल पार्ट है मैथ्स का। आया समझ में सबको? ये जो जर्नल पार्ट है भैया, इसके अंदर ही टॉपिक इजी दे रखे हैं, तो अब मैं इसमें क्या करूं? ठीक है, पिछली बार बच्चे कह रहे थे कि सर पिछली बार तो मैथ्स बहुत मुश्किल आया था, केवीएस के अंदर मैथ्स बहुत मुश्किल आता है। तो भाई केवीएस का पेपर अभी तक नए पैटर्न से एक ही बार हुआ है। मान लिया उसके अंदर पिछली बारी जो टॉपिक्स थे, देखो पेपर मुश्किल नहीं था, उसके अंदर जो टॉपिक्स थे वो ले लिए जो 9th और 10th के अंदर आते हैं। आया समझ में? अब ये जो टॉपिक सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, अब ये स्टार्टिंग के टॉपिक मैं क्या करूं, 6th to 8th में से आ रहे हैं तो पहले तो यही कवर करवाऊंगा ना। हम इसी तरह से चलेंगे, जब वहां पे पहुंचेंगे तो आपको वहां भी पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो उस चीज़ में तो करो मत। मेरा खुद का भाई अभी सेकेंड ईयर के पेपर दे के हटा है डाइट के। ठीक है, अब उसका रिजल्ट आया है तो वो खुद भी केवीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो जो उसको मैं बताता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और देखो 2018 के अंदर हुआ था वो पेपर, तो उससे कुछ दिन पहले 2018 में सीटेट भी हुआ था। वो सीटेट उठा के देख लेना। आपकी जो ईवीएस करते हो ना आप 3 to 5, भैया वो ईवीएस नहीं आई थी उस बार। ठीक है, तो क्या पेपर सेटर क्या मन बना के बैठे हुए थे, आप कुछ नहीं कह सकते। तो मैं तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलूंगा। पेपर मुश्किल बनेगा तब भी सिलेबस में से ही आएगा, आसान बनेगा तब भी सिलेबस में से ही आएगा, लेकिन कुछ टॉपिक हमारे मुश्किल होते हैं, कुछ आसान होते हैं, तो हमें वही लेकर चलने होते हैं, उसी हिसाब से लेकर चलने होते हैं। ठीक है, तो अभी आपके स्टार्टिंग में इजी टॉपिक चल रहे हैं, अभी आपके मुश्किल भी आ जाएंगे थोड़ी दिन में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, एस्टिमेशन ऑफ नंबर, प्लेस वैल्यू और ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। इसी तरह से मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की और प्राइम फैक्टराइजेशन की। ये दोनों अगर आपने कर लिया होगा वहाँ से उस वीडियो में से, तो मेरे हिसाब से आपका ये दोनों टॉपिक आपके कवर हो गए होंगे। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा भाई, जो आपका पहले हो सकता है वो मैं आपको उसी हिसाब से करवा दूंगा। ठीक है, तो ये कवर हो चुके हैं। इसी तरह से मैं एचसीएफ और एलसीएम की भी आपको वीडियो भेज दूंगा, एचसीएफ और एलसीएम की जो मैंने पहले बना रखी है सीटेट के लिए। ठीक है, उसके अंदर बस एक ही कमी है उस वीडियो के अंदर कि उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम नहीं ली गई। ठीक है, सीबीएसई वर्ड प्रॉब्लम पूछ सकता है आपका केवीएस के अंदर, तो वो भी हम बाद में करवा देंगे। बाकी अगर आपको कंसेप्ट करना है एचसीएफ एलसीएम का कि क्या होता है एक्चुअल, क्योंकि कंसेप्ट अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, तो ये वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा। आज जो हम करने वाले हैं, ठीक है, आज की जो हमारी रहेगी, तो आज की मैं दिखा देता हूँ। आज का हमारा रहेगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट लेंथ एंड मास। ठीक है, मुश्किल टॉपिक लगता है कई बच्चों को, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो आज अगर ये कर लोगे तो आपका हो जाएगा। इसी तरह से आपका रहेगा होल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज, पैटर्न वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये कहाँ से टॉपिक उठाया बता देता हूँ। देखो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास, इसी तरह से आपका उठाया गया है। यहाँ से ये होल नंबर्स है। होल नंबर मैंने आपको बताया था, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था भाई, होल नंबर का हमारा चैप्टर ही है। अगर आप ये देखेंगे, देखो भाई एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। ठीक है, होल नंबर 6 क्लास का सेकंड चैप्टर है, तो इसके अंदर जो होल नंबर दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर जो इतने भी कंसेप्ट हैं हमें सारे करने पड़ेंगे। तो कंसेप्ट कौन कौन से पूछे हुए हैं, एक तो हमारा प्रॉपर्टीज़ आता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आप जरूर कर लेना, और पैटर्न वगैरह मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। पहली बात आ जाती है कन्वर्जन के बारे में। हो सकता है थोड़ा सा टाइम निकल गया आपका, लंबा बन गया, पर कोई नहीं। देखो कन्वर्जन के बारे में, कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि 25 मिलीमीटर बताओ कितने किलोमीटर के बराबर है, तो मतलब कैसा भी कन्वर्जन हो सकता है। तो सबसे पहले समझो कि आपका जो ये यूनिट्स होती है ना, ये सेम रहते हैं, मिली, सेंटी, डेसी। ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो। लेकिन जब आपका जो बात करते हैं हम
बेसिक यूनिट्स के बारे में। बेसिक यूनिट्स कैसे, जैसे आपको मापने के लिए अगर आपको कोई भी चीज़ लंबाई नापनी है, ठीक है, लंबाई लेंथ के लिए आपको लेंथ किस में करते हो, लेंथ आपका होता है मीटर के अंदर, लेंथ किस में होता है भैया, मीटर के अंदर होता है। इसी तरह से लिक्विड आपका कितना है, लिक्विड आपको करना होता है तो वो लीटर के अंदर करते हो। इसी तरह से अगर आपको वेट या मास आपको करना होता है तो आप ग्राम के अंदर करते हो, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता होंगी। अब अगर इसके पीछे मीटर, मीटर, लीटर, ग्राम कुछ भी लगा सकता हूँ। अगर एक के पीछे लीटर लगा दूंगा तो सारे लीटर के अंदर हो जाएंगे, मीटर लगा दूंगा तो सारे मीटर में हो जाएंगे, ग्राम लगा दूंगा तो सारे ग्राम में हो जाएंगे, और ये भी इसी तरह से चलेगा भाई, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं कि होता क्या है। देखो आपको पहले तो ये याद होना चाहिए, मैंने किस तरह से याद किया था। कभी हम स्कूल में डाइट में थे तो हमें बताया था कि तुम्हारी जॉब लगेगी वो MCD में लगेगी, MCD, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें जो आपका खाना आता है, ठीक है, प्राइमरी के बच्चों के लिए, तो मान लो आपको वो चखना होगा और आपने कहा कि खाने में मसाला कम है, तो आप कहोगे उनको कि MDH मसाला डाल दो, ठीक है, और व्हाट्सएप फॉर्म में आपका K, MCD MDH K। तो इस तरह से आपको ये याद करवाने के लिए हमें बताया गया था। तो मैं तो यही कहता हूँ, यही याद कर लो, ठीक है। एक टीचर आया था हमारे स्कूल, हमारे डाइट में तो उन्होंने बताया था ये चीज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप अगर आपका भी कोई शॉर्ट फॉर्म हो तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझो कि होता क्या है। ये मैंने अलग अलग डब्बे बना रखे हैं, इन डब्बों के बारे में मैं आपको सारा बताऊंगा। मान लो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, जो ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, ऊपर जाओगे तो आप क्या करोगे, एक जीरो बढ़ाते जाओगे, एक जीरो बढ़ाते जाओगे, या फिर मैं कहूँ मल्टीप्लाई 10 करते जाओगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 करेंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने कहा 1 किलो, ठीक है। अब मुझे 1 किलो देखना है, 1 किलो कितने डेका, चलो किलो के आगे मैं ग्राम लगा देता हूँ, 1 किलो कितने डेकाग्राम के बराबर है। तो मैंने 1 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, जो ये टेबल बनाई हुई है मैंने, और उसके बाद मैं बढ़ाता गया तो मेरे को पता चल गया यहाँ से इस कन्वर्जन टेबल से कि 1 किलो मेरा किसके बराबर है, 100 डेकाग्राम के बराबर, 100 डेकाग्राम के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ ऊपर, ठीक है, इज इक्वल टू, यही चीज, ये मतलब कि ये सारी चीजें इक्वल है। अगर आप देखोगे ना इस टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर सारी इक्वल है। 1 किलो इक्वल है 10 हेक्टोग्राम के बराबर, और वो इक्वल है 100 डेकाग्राम के बराबर, वो इक्वल है 1000 ग्राम के बराबर। यानी कि अगर मैं कहूँगा कि 10 हेक्टोग्राम बताओ, 10 हेक्टोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगी, तो 10 हेक्टोग्राम यहाँ लिखा हुआ है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा 1000 ग्राम के, ये किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर होगा। आया समझ में। अब इस टेबल को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। पहले हम ऊपर जाने के लिए यूज करते हैं। मान लो मेरे को दे रखा है कि 25 डेकाग्राम, ठीक है, आपको कह दिया 25 डेकाग्राम बताओ कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे डेकाग्राम के सामने की, तो लिख दोगे 25। उसके बाद में ऊपर गए 1 जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर गए 2 जीरो, 3 जीरो, ठीक है, और ऊपर गए 4 जीरो, ठीक है। तो अब आपका सारा सब कुछ आ गया। तो इस तरह से आपका चीज़ें चल जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ बताई। जब ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 होगा और जीरो बढ़ती जाएंगे। अब बात करते हैं जब नीचे आते हैं, ठीक है। तो नीचे का भी बता देता हूँ। नीचे क्या होता है, नीचे आपका डिवाइड हो जाता है, या मैं कहूँ तो जीरो घटती जाती है आपकी, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, शायद आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी ये चीज़, लेकिन एक बहुत बेसिक फैक्ट बताता हूँ। देखो आपका जो कोई भी नंबर होता है, मान लो ये मेरा 1 है ना, इस 1 को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 0 0 0 0 1, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा 1 ही है। आया समझ में। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी जो होती है वो 1 की हमने इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो ये नंबर होता है, ये नंबर इससे बहुत ज़्यादा है। हम इसको 1 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, देखो 0 0 0 0 1.00000। आया समझ में। तो जो ये हमारा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 10 से डिवाइड करते हैं, सारा खेल इस पॉइंट का होता है, इस पॉइंट का हमारा सारा खेल होता है। ये जो नंबर लिख दिया ना मैंने, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये क्या नंबर है, ये भैया ये 1 ही है। देखो इससे पहले नंबर से पहले जितनी भी जीरो लगाओगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कितनी भी जीरो लगा लो। इसी तरह से पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगाओगे कोई वैल्यू नहीं है, कितनी भी जीरो लगा लो। बस शर्त ये है कि इसके बाद में कोई नंबर ना आ जाए, मतलब मान लो 1.1, ठीक है। तो अब इसके पीछे कितने भी जीरो लगा लो,
लेकिन अगर आपने यहाँ पे 1 लगा दिया ना तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि यहाँ है, ठीक है। इसके पीछे अगर 2 लगा दिया तो अब इन 0 की वैल्यू हो गई है, लेकिन जब तक यहाँ कुछ नंबर नहीं था ये 0 0 ही चल रही थी तो इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आगे समझ में आपको? तो बेसिक चीज बताइए मैंने। तो अब होता क्या है, जैसे ही हम ऊपर जाने लग जाते हैं ना, जब ऊपर जाने लग जाते हैं तो ये पॉइंट हमारा राइट हैंड को शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा कहाँ हो जाता है, राइट हैंड को शिफ्ट हो जाता है। एक बार अगर यहाँ से किलो से मैं गया हेक्टो पे तो ये पॉइंट मेरा कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, यहाँ, ठीक है। तो जो मेरा 1 था वो मेरा बन गया 10। ये 10 बना कैसे, ये जो 0 पॉइंट के बाद वाली 0 थी ना, ये इसने एक्वायर कर ली, इसने ग्राइंड कर ली। होता था ना पुराने टाइम पे, जो आपकी दादी होगी या कुछ भी होते थे, मतलब कि वो ऐसे ही जोड़ की जमीन ले ली और ये सारी चीजें कर ली। तो ये सेम वैसा ही है कि ये सरकाते अपना गोसे वगैरह पाथ रहे हैं वहीं पे, और वहीं पे आप कर रहे हो, ठीक है। तो जितने में हमारा एरिया में हम बढ़ा उतना हमने एक्वायर कर लिया। तो सेम यही वही चीज है, ठीक है। तो ये जो हरियाणा वाले हैं, यूपी वाले हैं, वो इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमने देख रखी हैं चीज़ें, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि घर होता है, घर में तो चार चीज़ें और बढ़ा ली, ठीक है, और वो गली छोटी भीड़ी कर दी या इस तरह का कर दिया, तो वो वही चीज़ें होती हैं बेसिक। आया समझ में? तो यही समझो कि देखो एक्चुअली हमारा जो 10 होता है वो 10 नहीं होता, 10 के पीछे यहाँ 0 0 0 बहुत सारी लगी होती हैं, ठीक है। तो अब जो ये मेरा पॉइंट जाएगा, जब राइट हैंड को जब ये ऊपर गया तो ये पॉइंट मेरा बढ़ के आ गया यहाँ। तो अब ये मेरा क्या बन गया, ये 100.000। इसके पीछे तो कितनी भी 0 लगा लो, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब देखो जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये मेरा जो ये पॉइंट होगा ये मेरा कहाँ चलने लग जाता है, लेफ्ट हैंड को चलने लग जाता है। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने 1 बताया था, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.0000, ठीक है, 00000, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो अब देखो ध्यान से लेफ्ट हैंड को, अब ये लेफ्ट हैंड को गया तो ये क्या बन गया 0.1, ठीक है। इन 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इन 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो मैं ये पॉइंट उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो, लेकिन अब 0 0 की कहाँ वैल्यू हो जाएगी, समझ रहे हो? आपको 1 के अंदर कोई पॉइंट 0 नहीं दिखा था, ना पीछे की 0 दिख रही थी ना आगे की 0 दिख रही थी, लेकिन इनके पीछे होती हैं। तो ये 0 कहाँ से आता है, तो वो बताया मैंने आपको बेसिकली, ठीक है, कि 0 होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। तो ये सेम वही चीज़ें थी, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और ये नहीं है हर कोई नंबर, मान लो मैंने 2.5 कर दिया तो 2.5 के 2 के आगे भी बहुत सारी 0 हैं और 5 के पीछे भी बहुत सारी 0 हैं, लेकिन हमने इसको हटाने के लिए हमने इसको बस हम 2.5 ही बोलते हैं। आगे समझ में? इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हेल्प करेंगी आगे आपको, जब आप इंटरव्यू दोगे तब भी हेल्प करेंगी, और आपके बेसिक्स इन चीज़ों से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा पॉइंट कहाँ जा रहा है, हमारा पॉइंट जा रहा है लेफ्ट में। तो क्या हो रहा है, पहले एक 0 यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। अब ये इस 0 ने इसको एक्वायर कर लिया, मतलब एक 0 बढ़ती जाएगी पॉइंट के बाद में 0.1, उसके बाद में 0.01, उसके बाद में 0.001, इस तरह से आपका चलता जाएगा। आया समझ में? अच्छा, अगर मान लो यहाँ से देखा जाए 10 के बाद में क्या होगा, देखो 10 क्या था, 10.000 था। अब मैंने बताया जब हम नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा ये पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट को जाएगा। तो ये कहाँ गया, ये लेफ्ट को गया, तो इस वजह से ये 10 का क्या बन गया, 1 बन गया। आगे समझ में? बेसिक जो कंसेप्ट होता है 10 से डिवाइड करने का या मल्टीप्लाई करने का, वो कुछ भी नहीं होता, वो बस पॉइंट होता है ना हमारा, जो ये डेसिमल होता है, इस डेसिमल को ही लेफ्ट या राइट घुमाते हैं हम, और कुछ भी नहीं होता। आया समझ में? चलो, तो बेसिक चीज है। अब नीचे जाना है ऊपर जाना है, एक थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। मान लो आपको कह दिया कि 2.53 हेक्टोग्राम को हमको बदलना है डेसीग्राम में, तो आप क्या करोगे, आपका कैसे होगा कि हेक्टोग्राम को आपको बदलना है डेसीग्राम में 2.53 को। तो आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ लिख दिया 2.53। ऊपर जाएंगे तो मेरा पॉइंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो अब ये पॉइंट मेरा कहाँ गया, यहाँ गया। फिर ये पॉइंट मेरा कहाँ गया, यहाँ गया। आगे समझ में? अब ये पॉइंट मेरा कहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है। अब जब पूरा नंबर आपका हो जाता है तो आप यहाँ से इस पॉइंट को भी हटा दोगे, इस पॉइंट को भी हटा दोगे, इस तरह से आपका ये नंबर बन गया कि ये कितने के बराबर है, 2530 डेसीग्राम के बराबर है आपका ये,
आया समझ में? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टेंशन लेनी पड़े या ऐसा कुछ हो, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो डेसीग्राम हो गया। अच्छा, अगर मान लो अब यही हो कि सर ये 2.53 मान लो यहाँ हो, ठीक है, अब मुझे इसको नीचे लेके जाना है, हेक्टोग्राम बनाना है मुझे, तो कुछ भी नहीं करना आपको। देखो ये पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट वाले में 0.253, ठीक है, उससे नेक्स्ट वाले में क्या आएगा 0.0253, उससे नेक्स्ट वाले में क्या आएगा 0.00253। आए समझ में? बहुत बेसिक चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। अब देखो कुछ बच्चे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मांगेंगे मुझसे, तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं उस पीडीएफ को। ठीक है, होल नंबर से रिलेटेड हो। देखो ये जो टॉपिक्स है ना, ये एक्चुअली आपके सीटेट पेपर 1 में आते हैं, जो सीबीएसई ही लेता है, तो किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से वो मैं आपको दिखा दूंगा। आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं और एक साथ मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बेसिक यही करना है। आई होप आपका ये बेसिक जो कन्वर्जन था ये तो हो गया होगा क्लियर, इसमें इतनी ज़्यादा कोई डरने की ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़। भाई देखो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती है। अच्छा, टेलीग्राम का कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे, टेलीग्राम जो हमारे इसका नाम है TCF प्रतीक मलिक, TCF प्रतीक मलिक, यही हमारा टेलीग्राम का नाम है और यही हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, दोनों का यही है। आया समझ में? चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता देते हैं। 4 तरह की प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे बच्चों को पहली 3 तो पता होंगी, चौथी नहीं पता होगी, पर हम सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉपर्टीज है होल नंबर की। आया समझ में? होल नंबर की प्रॉपर्टी चैप्टर 2 करोगे NCERT का तो आपको मिल जाएगी ये प्रॉपर्टी। देखो भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कहते हैं A + B अगर ये मेरा इक्वल होगा B + A के, या तो मैं A के अंदर B को जोड़ दूं या B के अंदर A को जोड़ दूं, मेरा आंसर सही रहेगा, सेम रहेगा। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में और प्लस के अंदर ही होती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के अंदर वैलिड होती है या नहीं होती है, नहीं होती। ठीक है, या डिवीजन के अंदर भी नहीं होती। ये बस किसके अंदर होती हैं, ये आपका प्लस के अंदर और मल्टीप्लाई के अंदर, जमा और गुणा के अंदर ही आपकी ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है। ये घटा और भाग के अंदर नहीं होती। आया समझ में? A घटा B बराबर है B घटा A, ऐसा नहीं होगा। आया समझ में? लेकिन A जमा B इज इक्वल टू B जमा A होगा। इसी तरह से A गुणा B इज इक्वल टू B गुणा A होगा। तो ये हमारा किसका पार्ट होता है, ये होता है कम्यूटेटिव का पार्ट। आया समझ में? अब होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर आपके हो जाते हैं 3 चीज़ें A B C, ठीक है, इज इक्वल टू A B C। अब आप कहोगे सर आपने तो सेम लिख दिया, लेकिन होता क्या है, एसोसिएटिव होता है A + B में अगर मैं C को जोड़ लूँ या B + C के अंदर मैं A को जोड़ लूँ, मेरा आंसर सेम रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आया समझ में? या A B C मतलब मेरे को मान लो 5 8 और 12 जोड़ना है, ठीक है, तो या तो 5 और 8 को जोड़ के मैं 12 के अंदर जोड़ लूँ, या 12 और 8 को जोड़ के मैं 5 के अंदर जोड़ लूँ। देखो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, पता सबको होंगी, लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है जो मैं कहता कंसेप्ट। ठीक है, ये सीबीएसई ही पूछता है, एसएससी ये कंसेप्ट नहीं पूछता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, और ये पेपर में आ सकता है आपका। मेरे को तो ऐसा लगता है कि पेपर में आपकी बार बहुत ज़्यादा चांस है कि ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, कि बताओ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। इस वजह से इनको समझ लेना। आया समझ में? ऐसे ही गुणा में होता है। अगर मैं गुणा में कहूँ A को B से गुणा कर लो, C से गुणा कर लो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है। देखो मान लो 2 गुणा, चलो नंबर क्या लिख रहा हूँ, A B की भाषा में लिख देता हूँ, ठीक है, ये था आपका। तो आपने जो मोटा मोटी सीखा होगा ना कि ब्रैकेट खोलना जो होता है, जो ब्रैकेट खोलना होता है ना, वही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। उसमें होगा क्या कि जो ये भार है, ठीक है, ब्रैकेट से जो ये भार है, ये एक बार इससे गुणा हो जाएगा, एक बार इससे गुणा हो जाएगा, ये बराबर होगा AB + AC। आया समझ में? एक बार ये इससे गुणा हो गया, एक बार ये इससे गुणा हो गया। इस तरह से ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। याद रखने के लिए इसके अंदर गुणा और जमा दोनों आ जाते हैं, ठीक है। ऊपर में कम्यूटेटिव में, एसोसिएटिव में या तो जमा ही आ रहे थे हर जगह, या गुणा ही आ रहे थे। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके अंदर जमा और गुणा दोनों आ जाते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी आपका ये तीनों प्रॉपर्टी
ठीक है, या मैं चारों प्रॉपर्टी कहूँ, ये ना तो माइनस के अंदर होती ना प्लस के अंदर होती। आया समझ में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, ये सिंपल चीज़ है। ये होल नंबर में ये कहते हैं अगर मैंने ए मेरा होल नंबर है, इसके अंदर मैंने बी होल नंबर जोड़ दिया, तो जो ये मेरा सी आएगा ना, ये भी मेरा होल नंबर ही होगा। आगे समझ में। अगर ए मेरा होल नंबर था, बी मेरा होल नंबर था, और इसके अंदर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये भी मेरा होल नंबर ही आएगा। या मैंने इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया तो मेरा होल नंबर ही आएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। या फिर मैं कहूँ रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, यहाँ वो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर मेरा एक रेशनल नंबर ए है, रेशनल नंबर बी को मैंने उसके अंदर जोड़ दिया, तो जो सी नंबर आएगा वो भी मेरा रेशनल नंबर होना जरूरी है। आया समझ में। जबकि ऐसा डिवीजन के अंदर या फिर माइनस के अंदर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो, 2 घटा 3 इज इक्वल टू -1। 2 मेरा होल नंबर था, 3 मेरा होल नंबर था, लेकिन ये जो उत्तर आया है ये आया मेरा इंटीजर। ठीक है, या फिर मैं कहूँ 2/3, तो 2 मेरा होल नंबर था, 3 मेरा होल नंबर था, लेकिन जो उत्तर आया वो आया मेरा रेशनल नंबर। आया समझ में। तो ये क्लोजर वाली प्रॉपर्टी है, ये भी गुणा में और जमा के अंदर ही होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपको TCF प्रतीक मलिक ज्वाइन करना है। अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही जिन बच्चों ने जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड ग्रुप में हैं अभी तक, ठीक है, उनको वहाँ पे भी भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक।